नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। निकाय चुनाव का डंका बज गया। पहला चरण कल यानी 11 अप्रैल से। सभी राजनीतिक दल दावा यही कर रहे हैं कि हमने तैयारियां कर ली है, हमारे प्रत्याशी चयन हो गए हैं, सिर्फ मोहर लगनी है। और सब यही दावा कर रहे हैं, हम टक्कर देंगे, हम लड़ेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो और चाहे बसपा हो। लेकिन सभी दलों के सामने चुनौतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर पिछले चुनाव में शहरों में बहुत बेहतर काम कर गई तो नगर पालिका और नगर पंचायत में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। ये इस बार के लिए बड़ी चुनौती है। समाजवादी पार्टी अगर नगर पंचायत और नगर पालिका में अच्छा परफॉर्मेंस कर गई तो शहर में वो एक भी सीट मेयर की नहीं जीत पाई। ठीक यही स्थिति थी बहुजन समाजवादी पार्टी की, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर अपना परफॉर्मेंस हाई करने के लिए और 2024 के मद्देनजर एक बार फिर दलित मुस्लिम का कार्ड खेला है। लेकिन सबसे जो पार्टी है अहम, मैं तो यही कहूंगा कांग्रेस, इसलिए भी ये सबसे पुरानी पार्टी है, इसका अपना एक इतिहास है। उस पार्टी ने भी पिछले चुनाव में जो परफॉर्मेंस दी वो शहरों तक सीमित रही। फिर भी मेयर पर तो उसका भी कोई खाता नहीं खुल पाया। लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पर हमले और जिस तरीके से कांग्रेस से टूटन और कांग्रेस के अंदर कलह, ये सब ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि क्या होगा, कौन सा दांव खेलेगी जो है कांग्रेस। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ हैं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी जी। मंसूरी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो निकाय चुनाव कल से नामांकन, क्या कहेंगे आप? हमारे दूसरे चरण में है कानपुर का चुनाव और पार्टी ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर रखी है पहले से। वार्डों में आवेदन सब लिए जा चुके हैं, 6 महीने पहले से आ रहे हैं पार्टी ने। और हमने वार्ड अध्यक्षों के माध्यम से वार्ड में जाके मीटिंग, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से काफ़ी कार्यकर्ताओं में जोश का संचार है। और मुझे लगता है कि कानपुर कांग्रेस, आपकी कानपुर के नगर निगम में बहुमत आएगी। कानपुर नगर निगम में आप बहुमत का सपना देख रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि आम जन में कांग्रेस नहीं दिख रही है। वो कौन सी वजह है जिसमें आप ये दावा कर रहे हैं कि हम बहुमत पे आएंगे? कानपुर कांग्रेस नहीं दिख रही है, बड़ा ताज्जुब वाला आपने सवाल किया है जी। पूरी सड़कों पे कांग्रेस के अलावा आज सरकार से लड़ता हुआ कौन आया? देश के अडानी मोदी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, सिलेंडर गैस के बढ़ाने का मुद्दा हो, कौन लड़ता हुआ है? अपराध के मामले में लड़ती हुई कांग्रेस आई है इस सरकार से। इस सरकार की केंद्रीकरण नीति और पूंजीवाद के जिस चोले को ओढ़ के इस समाज के अंतिम व्यक्ति को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया है, तो कांग्रेस लड़ रही है। और आप कह रहे हैं कांग्रेस दिख नहीं, पूरा जनमानस कानपुर में। आप अगर मैं कानपुर शहर की बात करूं तो गली गली में भारत जोड़ो यात्रा निकली, वार्डों में निकली, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला। हमारे लोग हर मुद्दे को लेके जिलाधिकारी का घेराव, संघर्ष, तमाम लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना। और उसके बाद ये कहना कौन सी पार्टी है जो लड़ती नजर आई? कौन सा लोग हैं जो आप लड़ते तो हैं, लेकिन आपके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो लड़ते हैं, जनता नहीं जुड़ती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। नहीं, अगर जनता नहीं जुड़ेगी, तब तक कैसे अगर जनता ना जुड़ती तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हमको नहीं मिलना होता। शहर के हर वार्डों में कांग्रेस कार्यकर्ता एक सच्चा सिपाही होने के नाते अपने वार्ड में मेहनत कर रहा है। लाखों की तादाद में भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ हुई, कानपुर से लाखों की भीड़ में कानपुर से कम 500,000 आदमी के ऊपर दिल्ली तक पहुंच जाता है। और अगर आप कहते हैं कि कांग्रेस नहीं दिख रही है तो मुझे बड़ा एक अजीब प्रश्न लगता है। चलिए, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आपने पिछला चुनाव भी देखा और इस बार का भी निकाय चुनाव देख रहे हैं, 2017 ये बार
तो आप जरा मुझे बताइए कि इसमें क्या फर्क आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, पिछली बार हम सेकंड पोजीशन पे रहे और कुछ चीज़ों की वजह से हमारी कमजोरियां रही या जिस तरीके से हम अपनी बात पहुंचाना चाहिए नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस बार फिर विधानसभा 2017 का चुनाव होता है और पूरा ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव को लड़ लिया जाता है और सरकार बना ली जाती है। लोगों ने ये सोच के दिया वोट कि अखिलेश यादव शायद इनको सरकार इनकी बन जाएगी इसलिए इनको वोट दे दें। लेकिन अब वो पछता रहा है कि अगर आज कांग्रेस के साथ हम खड़े होते तो इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंके होते। लेकिन आज उसको वो अपनी उस निराशा को आशा में बदलने के लिए कांग्रेस की तरफ देख रहा है, राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में देख रहा है। और हम उत्तर प्रदेश में नगर निगम में अब के हम कानपुर में मेयर भी जीतेंगे और बहुमत भी जीतेंगे। मेरा विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर। हम अपने सही प्रत्याशियों का चयन करके जो जुझारू लड़ाके होंगे उनको मैदान में उतारेंगे। और नगर निगम में आप देखेंगे, आपको ये विश्वास है, नगर निगम में कांग्रेस की बहुमत की सरकार, कानपुर में सबसे ज्यादा पार्षद कांग्रेस के होंगे। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि वो कौन सी रणनीति है भाई? अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास अपना एक अच्छा खासा आधार है। सपा जो है EMI के साथ में इस बार दलित कार्ड खेलने जा रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी अपने ढंग से। आपके पास क्या है? आप किस दांव के साथ, कौन सी रणनीति है जिसके द्वारा आप कह रहे हैं कि हम जो है बहुमत हासिल कर लेंगे? देखिए, दांव तो 420 वाले लोग खेलते हैं जी। आधार हमारा जनता है और जनता के बीच में जो हम बात पहुंचाते हैं, मिलते हैं, उनसे जो रिएक्शन मिलता है, उनसे जो समर्थन मिलता है। और इस देश की जनता बदलती है, परिवर्तन होती है। उसमें पिछला कार्यकाल कानपुर की सरकार भाजपा की थी, मेयर थे, उन्होंने इस कानपुर में किस तरीके से लूट हुई है, कानपुर में सरकारी खजाने पे, ये जग जाहिर है। स्मार्ट सिटी के नाम पे कैसे लूट हुई, आम जनता को किस तरीके से परेशान किया गया, किस तरीके से टैक्सेस बढ़ाए गए, क्या जनता नहीं देख रही? हम जनता के बीच में जा रहे हैं ना, पहले से ये कह देना कि उनके पास पूंजी का साधन है, वो पूंजी के आधार पे, उनके पास बड़े बड़े पूंजीपति जिसके आधार पे। लेकिन हमारी पूंजी, हमारी जनता, हमारा विजन है, कांग्रेस की विजन है। हम घबराते नहीं है। हो सकता है थोड़े दिन के लिए अंधेरा आया है, काला अंधेरा आया, झूठ का अंधेरा आया है, वो छटेगा, सच का सवेरा उगेगा और हम आएंगे। अब मेरा विश्वास है, मुझे अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास है, पार्टी के नेताओं पे विश्वास है। कानपुर में सब लोग संगठित होकर काम करेंगे, कैसे नहीं जीतेंगे? देखिए, जहां तक यूं देखा जाए तो राहुल गांधी की क्या स्थितियां हैं, आज उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई है। वहां पर अब आपके पास चेहरे नहीं है। आपके जो एंटीनो हैं उनके बेटे बीजेपी में चले गए, पूर्व मुख्यमंत्री किरण रेड्डी वो बीजेपी में चले गए, सचिन पायलट जो है हुंकार भर रहा है कि कल हम जाकर के भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के अनशन करेंगे। तो आपकी पार्टी ही कुछ अपने अंदरूनी तौर तरीकों से परेशान है, तो कैसे आप जनता को विश्वास में लेंगे? वो जनता तो देख रही है ना आपको। देखिए, ये पूंजी की सरकार जो है ना, वो गोदी मीडिया के माध्यम से गुलाम नबी आजाद आए, चले गए। गुलाम नबी क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं? AK एंटोनी के बेटे गए, वो गए भाजपा में शामिल हो जाए। मेरी शुभकामनाएं, खूब करे, जाके देश को बर्बादी में अपनी हिस्सेदारी निभाए, जाके गए हैं। लेकिन कोई AK एंटोनी से कांग्रेस नहीं है। और राहुल गांधी अगर चेहरा नहीं, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन बड़े खड़गे जी से बड़ा चेहरा किसका हो सकता है? हमारे यहाँ प्रियंका गांधी का चेहरा, लोग ने, आप मीडिया को ना दिखे लेकिन इनका चेहरा है। ये लोग लड़ाई लड़ रहे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। समस्याएं आएंगी, समस्याओं का समाधान भी निकलेंगे। पार्टी लोगों की जिनकी आशाएं पूरी नहीं होती, ये सवाल इस वक्त सत्ता के लिए नहीं, इस देश को बचाने का है, संविधान को बचाने का है, लोकतंत्र को बचाना है। 24 घंटे में कोर्ट का निर्णय होता है, जिस निर्णय में आप देखिए, इस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने एक माफी ना मांगने पर प्रशांत भूषण जी को 1 रुपए का जुर्माना लगाया था। 1 रुपए का। सरकार ने किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, आप ये देखिए कि उसका रिजल्ट आता है फौरन ही 24 घंटे के अंदर सर्कुलर तैयार होता है, पता नहीं कौन सी डाक से भेज देते। जब समस्या राहुल गांधी, इस देश की व्यवस्था ऐसी बना दी गई है कि जब देश में राहुल गांधी की सदस्यता पे देश भर में हम सत्याग्रह कर रहे थे, तो इस देश का मीडिया ये दिखा रहा था कि अतीक कहां पर कितनी बार पेशाब कर रहे हैं। एक माफिया का महिमा मंडप किया जा रहा था। किस तरीके से मीडिया में ध्रुवीकरण, मीडिया एक माफिया
जिसकी से उसको दिखाए हीरो बनाया जा रहा है कि अब यहाँ रुके, अब यहाँ पेशाब की, अब यहाँ करी। इस देश में गांधी के रास्ते पे चल के कांग्रेस सत्याग्रह कर रही थी। केंद्र की सरकार तानाशाही रवैया अपना रही, संविधान को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहती है, संवैधानिक संस्थाओं का अपने हिसाब से दुरुपयोग करना चाहती। जिनको ईडी का डर होगा, राहुल गांधी ने कह रखा है, जिनको ईडी और सीबीआई का डर होगा और जो लोग विचार के साथ निकलेंगे वही लोग पार्टी छोड़ेंगे। और जो कांग्रेस के विचार के साथ है, पार्टी में लाखों करोड़ों की तादाद में कार्यकर्ता है। ये कांग्रेस समुंदर है, जाने कितनी बाल्टियां चली जाएंगी, लेकिन समुंदर कभी खत्म नहीं होता। आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि अब प्रियंका गांधी को चेहरा बना देना चाहिए कांग्रेस का। ये हमारी पार्टी का मामला आएगा जब चुनाव प्रमोद कृष्णन का अपना व्यक्तिगत विचार है, वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनको राय रखने का अधिकार है, उन्होंने अपनी राय रखी है तो उनकी राय पे देखा। प्रियंका गांधी तो चेहरा है कांग्रेस पार्टी का एक चेहरा थोड़ी होता है। कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी चेहरा है, राहुल गांधी चेहरा, आंदोलन का चेहरा राहुल गांधी है। प्रियंका गांधी संगठनात्मक काम कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्ण के नेतृत्व हम लोग संगठन पे काम कर रहे हैं, उनका मैं अध्यक्ष हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में पार्टी का अध्यक्ष हूं शहर का। तो हमारे तमाम चेहरे हैं, कहां चेहरे की कमी है? चेहरा हर कार्यकर्ता है, कांग्रेस पे विश्वास रखने वाला हर कार्यकर्ता कांग्रेस का चेहरा है। गरीब मजलूम की लड़ाई लड़ने वाला इंसान कार्यकर्ता हमारा कांग्रेस का चेहरा है। नौशाद, आपको ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आम कांग्रेस जन भी अब उस विचारधारा से प्रभावित होने लगा है कि रमजान पर बिजली, दीपावली पे अंधेरा, और यही कारण है कि उसका एक कहीं ना कहीं स्वरूप तिलाखाल में भी देखने को मिला कि रोजा अफ्तार होता है और वहीं पर आपके पूर्व अध्यक्ष वगैरह कहते हैं भैया रोजा अफ्तार तो करते हो, होली मिलन क्यों नहीं करते हो, दीपावली का मिलन क्यों नहीं करते हो? भाषा वही आ रही है। क्या लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव इस देश में आ रहा है? नहीं, वो हमारे पूर्व अध्यक्ष ने अपने क्या बयान दिया वो जाने, वो भ्रम की स्थिति में खुद है अपने जीवन में। पार्टी के अनुशासनहीनता के काम करते रहते हैं। पिछली बार पुतला भी जला दिया था उन्होंने और उनको उस पर हम कार्रवाई संज्ञान में लिया है। पार्टी ने होली मिलन समारोह में पिछली बार जब से मैं कार्यकाल में हुआ, रामनवमी में हमारे तिलक हाल से सारे लोगों का जितनी झांकियां बनी हमारे तिलक हाल में तैयार हुई, मैंने उनको विदा किया और रामनवमी के जुलूस में उनका स्वागत करने का कार्यक्रम रहा हो, जो कांग्रेस का परंपरागत कार्यक्रम नहीं था उसको भी किया। होली मिलन हमने गंगा मेला में शिविर लगा, उनको शायद संज्ञान में नहीं, या तो वो थे नहीं या आए नहीं, उनको शायद भूल गए हुआ। तिलक हाल में रोजा एक परंपरागत कार्यक्रम है, 26 जनवरी 15 अगस्त का परंपरागत कार्यक्रम होते रहे। होली मिलन गंगा मेला में हम लोग का होता था, लेकिन कभी कभी कुछ पार्टी कार्यकर्ता होते थे तिलक हाल में करा लेते थे। कुछ लोगों की अपनी स्वार्थ की भाषा होती है, उस स्वार्थ की भाषा में जैसे गुलाम नबी आजाद भाषा बोलते हैं ऐसे ही ये लोग भाषा बोलते हैं, तो पार्टी उस पर संज्ञान लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई करी जाएगी अगर पब्लिकली ऐसा बयान देते हैं। नहीं तो आपको क्या लग नहीं रहा कि ये जो देश में एक बदलाव आ रहा है? देश में कोई कल लाखों हजारों की तादाद में तिलक हाल में सारे हिंदू भाई लोग बैठे थे, रोजे अफ्तार का इंतजाम कर रहे थे और गंगा मेला में सारे मुसलमान भाई चंदन लेकर सब लोगों से मुस्लिम कार्यकर्ता थे वो चंदन लगा रहे थे सबके तिलक में। यही हमारी संस्कृति है, यही धरोहर, इसको बचाना है, इस पर चर्चा नहीं करनी। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के लोग इस विषय पे चर्चा कराना चाहते हैं। ये कांग्रेस है, कांग्रेस सर्वधर्म की है। ये होली मिलन नहीं हुआ, ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, जो आप कह रहे हैं कि वो उसका एजेंडा है, दीवार नहीं, ये नहीं, कब्रिस्तान, शमशान घाट। अगर पार्टी का मेरा कांग्रेस का जो कार्यकर्ता होगा वो कभी ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन ऐसी स्थितियों से अब कांग्रेस को कैसे ऐसी स्थितियों से आया है, आज दिन होता है और ये आवाजें उठ रही। अरे भाई आचार्य प्रमोद कृष्णन पिछले दिनों बोले कि अब देखिए कांग्रेस के पता नहीं नेताओं को क्या हो गया है, वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। मतलब आप क्या देखिए कितना अंतर दोनों चल रहा है। नहीं, देखिए हमारे यहाँ पार्टी में पूरी तरीके से लोकतंत्र ज्यादा है, आंतरिक लोकतंत्र, लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन कुछ लोग मंच पे आके कह जाते हैं तो मैं समझता हूँ वो पार्टी के हित में नहीं है। उस पार्टी ने उसको संज्ञान में लिया है कि आप सार्वजनिक रूप से अगर मीडिया में जाते तो उनको चेतावनी दी जा रही कि आपके ऊपर अनुशासन। लोगों की
जब पार्टी सत्ता में नहीं होती, जब सत्ता में नहीं होते हैं, जब पार्टी थोड़ी सी कमजोर होती है, तो लोगों में, पार्टी में तमाम कार्यकर्ता, कोई लोग महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता होता है, जब उसको लगता है तो वो दूसरे दल में जगह बनाने के लिए उस तरीके के बयान देके बाद में दलों में जाते हैं। आप देखिए गुलाम नबी आजाद ने कैसे बयान दिया था पहले, फिर वो कहाँ गए, फिर कहाँ वो मोदी की तारीफ करने लगे, संसद में पद्म भूषण लिया। इस गुलाम नबी आजाद को इस देश ने क्या नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया, 40 साल की उम्र से क्या नहीं दिया, संजय गांधी सब ने। आज अच्छा है, इन लोग के जाने से कांग्रेस पार्टी में एक नए लोगों का आगमन हो रहा है, नए कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं। राहुल गांधी नए, जो जिनको जाना है वो जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं, लेकिन जिनको पार्टी के विचार के लिए, इस देश और समाज के निर्माण के लिए काम करना, वो कांग्रेस का तिरंगा लेके गांधी और नेहरू के सपनों को भारत के बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। यही तो लोग तो है कांग्रेस का बिल्कुल जो है भैया उधेड़ने में लगे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि गुलाम नबी का भी एक बयान आया है कि जब वो विदेश जाते हैं राहुल गांधी तो विशेष प्रकार के बिजनेसमैनों से मिलते हैं और फिर वहां से जब आते हैं तो मोदी गुलाम नबी, गंभीर आरोप लगा। गुलाम नबी आजाद साहब आजाद हो गए हैं, हमारे यहाँ से गुलाम बन गए हैं जाके जाके भाजपा के, और वो गुलामी के दौर में ये अपने बयान तो देंगे ना। अंग्रेजों के जो गुलाम थे वो अंग्रेजों के हिसाब से बयान देते थे, कोर्ट में अपनी बात रखते थे, हिंदुस्तान के लोगों के लिए क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही देते थे जो अंग्रेज के गुलाम होते थे। वैसे वो रहे जब तक सत्ता में उनको राज्यसभा मिलती रही। नौजवानों को क्यों भेज दिया गया, इमरान प्रताप गढ़ी क्यों चले गए, गुलाम नबी जिंदगी भर राज्यसभा भेजते रहिए तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, तब वो आजाद हैं। जैसे गुलाम नबी को राज्यसभा नहीं भेजा गया तो गुलाम हो गए भाजपा के, जाके बात करें भाजपा में शामिल हो जाए जाके ना, कहीं बना दिए जाएंगे राज्यपाल, बुढ़ापा उनका चल जाएगा। वो नहीं चाहते थे कि संघर्ष करें, कांग्रेस में संघर्ष का समय आया, झूठ के खिलाफ लड़ने का आया, तो वो सच के साथ नहीं खड़े हो सके, उन्होंने झूठ को अपना साथी दोस्त बनाना मुनासिब समझा और वो सत्ता लोलुपता में आज झूठ के साथ खड़े हैं जाके। लेकिन ये सब परिस्थितियां जो है कांग्रेस की छवि को निरंतर, कोई छवि को कोई, देखिए शरद पवार जैसे लोग आप जो कल तक आपके साथ थे आज वो कह रहे हैं नहीं साहब वो जेपीसी की वो नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए ये सब बातें हो रही हैं, कहीं आपको जगह नहीं मिल रही है। देखिए कौन मेरे साथ रहेगा, कौन मेरे साथ नहीं रहेगा, विचार और सच्चाई मेरे साथ रहेगी। लड़ाई लंबी है, हो सकता है मुझे लंबे दौर तक लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन हम ये नहीं कह सकते, ये नहीं कर सकते कि हम झूठ को अपना लें। जिनको जाना है वो तो जाएंगे ना, उनको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन नए लोग तैयार हो रहे हैं पार्टी में, कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जेपी शरद पवार हैं, शरद पवार के अपने हैं, अपना उनका एजेंडा, हमारे साथ कितना एजेंडा पूरा होता है, हम कितना करते हैं, कॉमन एजेंडे पे हम चलते हैं, व्यक्तिगत उनका होता है तो अलग हो जाते हैं उनका। लेकिन राहुल गांधी और पार्टी की रणनीति है कि हमें जेपीसी की मांग कर रहा हूं कि जेपीसी की मांग करने से सरकार क्यों घबरा रही है, क्यों पीछे जा रही है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं नौसाद से निकाय चुनाव की। नौसाद जरा ये बताइए कि जो पार्टी के आपके हालात हैं, खैर आपका अपना स्पष्टीकरण है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये बताइए कि किस मुद्दे को लेकर के, कौन सी इस समय आपका ऐसा ज्वलंत है जिसको लेकर के आप नगर निगम चुनाव में उतर रहे हैं। देखिए कानपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पे जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, बोर्ड लगा देने से स्मार्ट सिटी नहीं हो जाती। सड़कें क्या चौड़ी हो रही हैं? नहीं हो रही, सड़कें जो चौड़ी थी वो पतली हो रही हैं। टैक्स जनता पे इतना बोझ लादा जा रहा है। स्ट्रीट जो आम आदमी है, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, उसके लिए नगर निगम के पास कोई प्लानिंग नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें खरीदी गई, लेकिन बरसातों में नाली, ग्वालटोली का नाला हो चाहे कोई भी सीसामऊ नाला हो, भर जाता है। गंगा में बोल देते कि पानी नहीं गिरेगा, गंगा में पानी आज भी गिर रहा है नाले का, टैपिंग करा के। उसके बावजूद शहर की क्या स्थिति है, पूरे शहर में गड्ढे हैं, हर जगह गड्ढे हैं। आप अगर आप देखें शहर की सड़कें खुदी हुई हैं, आप स्मार्ट सिटी के नाम पे कर रहे हैं। शहर कहीं से दिखता नहीं है कि जिंदगी का सुकून का वातावरण हो, प्रदूषण है। इन मुद्दों को लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। सरकारी स्कूलों की, जो नगर निगम के स्कूल थे, उनकी स्थिति आप देखिए क्या है। चाचा नेहरू अस्पताल बंद हो गया, अस्पताल खुलवा नहीं पाए, बड़ी बड़ी बातें करते रहे। यही प्रमिला पांडे, उनका भी वीडियो वायरल हुआ, वहां स्मृता ईरानी को जाके चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि एक लाल इमली टैफको तो हमारे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जो टैफको थे, अब आप एक हमारा वो लाल इमली खुलवा दिए, कहीं लाल इमली नहीं खुली। तो केंद्र में भी सरकार उनकी, प्रदेश में भी सरकार उसकी, नगर निगम में भी सरकार उनकी, और कानपुर की दुर्दशा इतनी खराब, जो पहले अच्छी थी उससे ज्यादा खराब दुर्दशा हो गई। नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या होगा? सबसे बड़ी बात आप
और आपके प्रत्याशी और लोग जनता के बीच में क्या कहेंगे? हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है नगर निगम का जी, कानपुर शहर के लिए और वार्ड स्तर पर एक कॉमन कानपुर शहर के लिए हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है और एक वार्ड स्तर पे अलग अलग मैनिफेस्टो बनाए जा रहे हैं। मेन है कि वार्ड का प्लानिंग के तहत कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया और टेंडरबाजी करप्शन सबसे बड़ा है। सरकार के नगर निगम की सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं कि हम अपना शहर किस पॉइंट से शुरू करेंगे डेवलप करने से। कहां पर 10 साल से 15 साल से उनका मेयर है कानपुर में, जगतवीर सिंह द्रोण है, रवीन पाटनी रहे, प्रमिला पांडे, लेकिन शहर की स्थिति को बढ़ाने की जगह बदतर कर दी है। तो ये मुद्दा है हमारा। 15 साल में पानी क्यों भर रहा है इस शहर में? 15 साल में पानी अभी तक इस शहर की बरसात में ड्रेनेज सिस्टम क्यों अच्छा नहीं हो पाया? हमारा मुद्दा है सरकारी अस्पताल जो नगर निगम के थे वो क्यों बंद पड़े रहे, चालू नहीं हो पाए? प्रदेश और केंद्र में उनकी सरकार थी, पैसा लाते क्यों नहीं? और इतना पैसा टैक्स वसूला गया लेकिन उसके रेशियो में शहर का विकास नहीं किया गया। शहर के नगर निगम में व्याप्त करप्शन के खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ा वादा क्या करेंगे आप जनता के बीच में जाकर के? क्योंकि जनता से को आपको ये तो कहना ही पड़ेगा कि भाई हम जब जीत के आएंगे तो ये आपकी समस्या का निदान कर देंगे। ये तो वादे किए ही जाते हैं, तो आप क्या वादा करने जा रहे हैं? हम लोगों का वादा बोला आपसे कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में हम डिक्लेयर करेंगे। जैसे हम कानपुर शहर में नगर निगम के जो स्कूल थे वो जो दुनिया में लोग अपने मॉडल स्कूल बना रहे हैं, लेकिन हमारे नगर निगम के स्कूल वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। नहीं, अब तो नगर निगम स्कूल जैसे डिग्री कॉलेज है, एनडी रह गया है, कुछ इंटर कॉलेजेस रह गए हैं, चुन्नीगंज में एक स्कूल है वो रह गया है, और एमजी महिलाओं के सिविल लाइन है, तिलक नगर है। वही तो मैं कह रहा हूँ, अब तो ये स्कूल केवल रह गए। अब आप अगर शायद कल्पना कर रहे हो प्राइमरी एमरी, तो वो तो है नहीं। नगर निगम के स्कूल खुलने चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ने की जगह घटे हैं इनके स्कूल में, बच्चों की स्ट्रेंथ कम हुई है। नगर निगम के क्लिनिक कहीं नहीं खुले, क्लिनिक बल्कि बंद हो गए। जो पहले अस्पतालों में बढ़िया अच्छे नगर निगम के क्लिनिक चलते थे, प्राथमिक उपचार केंद्र चलते थे, वो काफी बुरी दुर्दशा की स्थिति में, और उसका खामियाजा लोगों को कोरोना में भुगतना पड़ा। अगर कोरोना में हमारे प्राथमिक उपचार, हम वादा करेंगे कि वार्ड स्तर पर हम नगर निगम के स्कूल और वार्ड स्तर पर वार्ड के बच्चे वार्ड के स्कूल में पढ़े, जो ऐसे बच्चे जिनके पास फीस की व्यवस्था प्राइमरी स्कूल बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं जा सकते, हम कॉन्वेंट स्कूल के मुकाबला करके नगर निगम में कम दरों पे बच्चों के लिए स्कूल चलाएं। हम क्लिनिक वार्ड में चलाएं, खांसी बीमार छोटी मोटी बीमारियों के लिए लोगों को किसी दुकानों पे जाके पेशेंट के जाके जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली में जो पैटर्न है आप उसको अडॉप्ट करने की? ये उनका कोई पैटर्न नहीं है। आम आदमी पार्टी अपना दिल्ली में काम करती है, ये काम हमारा है। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी की लड़ाई शुरुआत से लड़ी है। मनरेगा जैसी योजनाएं कांग्रेस से सबसे कमजोर आदमी के लिए रहे। राहुल गांधी अपने लोगों की जेब में बेरोजगारी भत्ता देने के लिए 7,500 रुपए की बात राहुल गांधी ने योजनाएं लाने की बात करी। तो जहां पर हम आम आदमी की बात करते हैं वो आम आदमी पार्टी की यहां से बात आ गई। हमें क्लिनिक देना क्या आम आदमी की जरूरत नहीं है? नगर है, जब इससे पहले कांग्रेस की हुकूमत होती तो ये प्राथमिक उपचार केंद्र किसने बनाए थे? ये नगर निगम के स्कूल किसने बनाए थे? केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल बनाए गए, केंद्रीय विद्यालय किसकी है? जवाहरलाल नेहरू नवोदय विद्यालय किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की हुकूमत में नवोदय विद्यालय बनते थे। आज भी आप चले गए नवोदय विद्यालय में बच्चे पढ़ पढ़ के कम फीस में उनका एडमिशन कम, कितने अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ के, लेकिन क्या सरकार ने इस पे काम किया? सरकार ने प्राइवेट को ताकत देके 25,000 40,000 रुपए की फीस लेने की ताकत दी है। तो क्या ये मुद्दा नहीं है? कांग्रेस के मुद्दे, कांग्रेस की सरकारों में उपचार केंद्र बने, प्राथमिक उपचार केंद्र वार्ड वाइज में कांग्रेस के थे, बंद कर दिए गए। सिविल लाइन पावर हाउस के सामने था नगर निगम का, हम चैरिटेबल संस्थाओं का सहयोग लेके हम चलाते थे, आज बंद कर दिए गए। क्या वो नहीं ये दिख रहा है? ये किसके दौर में थे? कांग्रेस के दौर में। जब से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में गई है ये दुर्दशा हो गई है। न प्राथमिक उपचार केंद्र है, न हमारे पास स्कूल है, वही सर प्राइवेट स्कूलों पे, न सड़क का ढांचा जो हम बना गए थे वही ढांचा आज तक सड़क का। कानपुर में आप बताइए कौन सी सड़क चौड़ीकरण हुई है? कानपुर के नगर निगम का कौन सा प्लान है? कानपुर के नगर निगम की 15 साल की सरकार में, भाजपा की सरकार के बाद उसके पास एक भी प्लान नहीं रहा कि हम कौन सी सड़क ऊंची करें। बस जहां पाया वहां खुदाई कर दी, सड़क में दूर। आप बाइक से जाते हो तो आपको बाइक से चला, अगर आप
थोड़ा सा जाते तो आपके कपड़े काले हो जाते, इतनी धूल उड़ती, कोई गाड़ियां नहीं है कि हम मेन सड़कों पे झाड़ू लगे, मोहल्ले में कर्मचारी नहीं है उनके पास, नगर निगम के पास, कि हम कर्मचारी भर्ती करके ठेकों पे काम कराते हैं, उसमें भी लूट हो रही है। 12,000 रुपए तनख्वाह, 8,000 रुपए तनख्वाह दी जा रही है और संविदा पे रख के कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी को दिया जा रहा है उसको 20,000 रुपए का दिया जा रहा है। बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर के आ रही है समाज के बीच में और जनता के बीच में, उनका मुकाबला आप कैसे करें? देखिए, बीजेपी पास तो पहली बात तो कोई मुद्दा ही नहीं है। आप कह रहे मुद्दों को लेकर आ रही है, वो तो कब्रिस्तान और शमशान घाट के अलावा उसके ऊपर सोच नहीं जाती है। तो उसी का जवाब कैसे? नहीं, ध्रुवीकरण, देखिए ध्रुवीकरण का जवाब आज भी जब वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा ना उठ पाए, महंगाई का मुद्दा ना उठ पाए। क्या है कि इसको कैसे? इसका जवाब हमारा प्रेम और सद्भाव हमारी भारत जोड़ो यात्रा ने दिया है। आज देश आज जो राहुल गांधी ने जो कुछ करा धरा था वो सब सूरत कोर्ट ने सब बहा दिया। कोई कोर्ट नहीं रहा है, ये संघर्ष है। आप जेल भेजेंगे, आप जितना हमारे ऊपर जुल्म करेंगे उतना निखर के मुकाबला करेंगे। कोर्ट से सदस्यता चले जाना नेतृत्व नहीं, एक सांसद सदस्यता बहुत छोटी सी चीज है। सोनिया गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री पद को त्याग दिया, एक छोटी सी सदस्यता। इस देश में आज भी महात्मा गांधी पूजे जा रहे हैं, क्यों? ना भारत के प्रधानमंत्री थे, ना राष्ट्रपति। आज राहुल गांधी इस देश के वो बड़े नेता हैं जो आम जन की आवाज उठा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, हम बेरोजगारी, महंगाई, पूंजीवाद, अडानी के समूह में 20,000 करोड़ नहीं, लेकिन भाजपा का मुद्दा आप एक बताइए कि भाजपा का ये मुद्दा है कि हम बेरोजगारों को ये देंगे सिलेंडर। नहीं, 70 साल में हम 400 का सिलेंडर देते रहे, वो आज 11 को सिरे से हम 35 रुपए का दूध आज 65 रुपए में बिक रहा है, तो ये मुद्दा नहीं है। नहीं, आप बताइए, आप इसको कन्विंस कर पाए, वो अलग हमारे का संगठन शक्ति नहीं है। सुनिए, नहीं ऐसा नहीं है। सुनिए, जब जो मीडिया है उसी के गोदी भी मीडिया है जो दिखाता है कि शक्ति नहीं, हमारी चीजों को दिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जा रहा इस देश में। चुनाव के रिजल्ट दिखाएंगे, चुनाव के रिजल्ट क्या, जब पेशाब करने वाली न्यूज इस देश में दिखाई जाएगी, अतीक ने कितना पेशाब किया, कितनी देर खड़े होकर, तो इस देश के चौथे स्तंभ की क्या स्थिति होगी? ये बताइए हमको सीधे सीधे कि ये जो 110 वार्ड अपने कानपुर में है और सब जगह, तो आप सभी वार्डों में चुनाव लड़ रहे हैं कि अभी कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पर आप चुनाव लड़ने की? देखिए, हमारी 3 इकाइयां हैं। हाँ। शहर कांग्रेस कमेटी कानपुर उत्तर और दक्षिण। 42 वार्ड मेरे अधीन आते हैं। 42 वार्ड में पूरे प्रत्याशी हैं। एक वार्ड से 3-3, 4-4 प्रत्याशियों के आवेदन आए हैं। 3-3 आए, 4-4, कहीं 5 है, कहीं 8 है, कहीं 3 है, एवरेज 4-5 का आवेदन है। जहां कहीं हमारे पहले वार्ड खाली जाते थे, आज हमारे पूरे वार्ड से आवेदन आ रहे हैं। ग्रामीण में भी पूरे आवेदन आ रहे हैं, दक्षिण में भी पूरे आवेदन आ रहे हैं। हम तीनों इकाइयां मिल करके 110 वार्ड में चुनाव लड़ेंगे और एक पर्यवेक्षक, एक फुल टाइमर चुनाव भर वो उसी वार्ड में रहेगा जो मेयर और पार्षद के बीच में सामंजस्य बना के पूरा चुनाव लड़ाएगा और पूरी निगाह रखेगा, कितना संपर्क हुआ, कितना। हम बड़े ही वार रूम तिलक हाल में बनाने जा रहे हैं और उसको हम बना के, और हमारा केंद्रीय वार रूम उत्तर प्रदेश में तैयार हो गया है। हम उसको लड़के प्रत्याशियों को चयन बहुत ही स्क्रूटनी करके कमेटी बना के और हम चुनाव लड़ेंगे अपनी रणनीति के आधार पर, जिसका आगे खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन महापौर पर कौन लड़ रहा है आप क्या से? अभी आवेदन आ रहे हैं, अब पार्टी हाईकमान तय करेगा। कानपुर से बंदरा मिश्रा जी ने भी हैं, हमारे यहाँ प्रतिभा तलपाल पूर्व प्रदेश महिला अध्यक्ष रही है, वो भी मांग रही है। असमी विकास अवस्थी वो भी मांग रही हैं। ममता तिवारी भी टिकट मांग रही हैं हमारे। तो तमाम लोग ऐसे हैं, उषा रत्नाकर शुक्ला टिकट मांग रही हैं। तो जब पार्टी हाईकमान जिस पे समझेगा कि जो चुनाव फाइट कर सकता होगा और पार्टी की विचारधारा का मजबूत सिपाही, उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका जो सपना पूरा हो ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो कांग्रेस भी किसी भी स्थिति में हो, लेकिन उसका हौसला बुलंद है, उसका जोश है और जुनून भी है, लेकिन वो जिद बाकी है। अगर जिद आ जाएगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस का रास्ता भी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।